तो आज अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 40। इसके अंदर लिखा हुआ है मिस्टर निर्मल कुमार हैज कैटेगराइज्ड ऑल द अवेलेबल स्टॉक इन द मार्केट इनटू द फॉलोइंग टाइप्स। फर्स्ट है स्मॉल कैप ग्रोथ स्टॉक्स, सेकंड है स्मॉल कैप वैल्यू स्टॉक्स। आगे देखते हैं। इसके आगे भैया अपने पास गिवन है लार्ज कैप ग्रोथ स्टॉक्स और अपन को गिवन है लार्ज कैप वैल्यू स्टॉक्स। Mr. Nirmal Kumar also estimates the weights of above categories of stocks in the market index। आपको भैया वेट गिवन है इन चार स्टॉक का। Further, the sensitivity of our returns on these categories of stocks to the three important factor are estimated to be। आपको तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर दे रखे हैं 1 2 3। पहला फैक्टर है बीटा, सेकंड है बुक प्राइस, थर्ड है इन्फ्लेशन। अपन को रिस्क प्रीमियम दे रखा भैया 6.85% है बीटा, ठीक है। और अपन को गिवन है द रेट ऑफ रिटर्न ऑन ट्रेजरी बॉन्ड्स इज 4.5%, ठीक है। ये अपन को आरएफ दे रखा है 4.5%। रिक्वायरमेंट है भैया क्वेश्चन की ए पार्ट में, यूजिंग आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी डिटरमाइन द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द मार्केट इंडेक्स। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको और भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 का सॉल्यूशन। चार चीज़ें दे रखी है, ठीक है। स्मॉल कैप ग्रोथ, स्मॉल कैप वैल्यू, लार्ज कैप ग्रोथ, लार्ज स्टॉक वैल्यू, ठीक है। ये अपन को गिवन है, ठीक है। अब अपन देखेंगे भैया, ये अपन फॉर्मूला जानते हैं। सबसे पहले जो चीज़ गिवन है उसको मैं आपको बता देता हूँ। आरएफ गिवन है, ये देख लो 4.5%, ताकि बार बार अपन को देखना नहीं पड़े। आरपी अपन ने पास है भैया फैक्टर 1 में 6.85%। तो अपने पास भैया फॉर्मूला यूज़ करेंगे भैया। देखो पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी का, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है भैया आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा ऑफ मार्केट, ठीक है। फिर होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि आपका अदर, जैसे यहाँ बुक प्राइस गिवन है तो अपन सेकंड में लेंगे और उसके बाद थर्ड फैक्टर है इन्फ्लेशन और थर्ड में अपन इन्फ्लेशन को लिखेंगे। इस तरीके से अपन लिखते हैं। ये होता है आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी, ठीक है। तो यहाँ अदर CAPM में क्या होता है भैया, आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी का छोटा सा कंसेप्ट आपको बता देता हूँ भैया। CAPM के अंदर तो अपने पास सिर्फ एक एक्सटर्नल फैक्टर होता है जो कि होता है मार्केट। बट इन आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी में क्या होता है, अदर फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि इधर आपको तीन फैक्टर दे रखे हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से रहता है, ठीक है। तो अब अपन इसको करते हैं भैया। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया तो हल्का आपको आइडिया लग गया होगा कि कैसे होगा, ठीक है। तो सबसे पहले भैया अपन ने लिखा आर इक्वस टू, यहाँ फॉर्मूला भी एग्जैक्ट बन जाएगा आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ, ठीक है। तो भैया 4.5 हो गया रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, आर एफ माइनस आर एफ, इसको ही बोलते हैं आर एम माइनस आर एफ को ही बोलते हैं आरपी 6.85, ठीक है, इंटू बीटा ऑफ मार्केट, ठीक है। फर्स्ट सिक्योरिटी यानी कि भैया बीटा फर्स्ट का कितना है भैया, बीटा देख के बताओ। स्मॉल कैप ग्रोथ का भैया 0.8, ये आपको दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। और ऐसे ही अपन भैया अपने पास है भैया, नेक्स्ट में अपन चलेंगे तो अपने पास आएगा, ये अपने पास आएगा सेकंड में अपने पास रिस्क प्रीमियम रहेगा -3.5, ठीक है। इधर तो भैया फॉर्मूला में आएगा, ठीक है। सेकंड में होगा भैया आर जी एन पी माइनस आर एफ, ठीक है, इंटू बीटा ऑफ जी एन पी। फॉर्मूला आप समझ चुके होंगे, ठीक है। यह अपन ने सॉल्व कर दिया, ठीक है। प्लस आर जी एन पी एक दूसरा फैक्टर है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। आपके पास क्वेश्चन के अंदर बुक प्राइस गिवन है तो आप बुक प्राइस लिख सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ जो आपके हर एक क्वेश्चन में काम आएगा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग मैं इधर वैल्यू पुट कर रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो, ठीक है। ये एक जनरल फार्मूला है। इधर जीएनपी की जगह आप बुक प्राइस लिख सकते हैं, इन्फ्लेशन लिख सकते हैं, ठीक है। जो फार्मूला में मैंने बनाया उस अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये हो गया आर एम माइनस आर एफ की जगह इधर भी यही होता है। इधर फर्स्ट फैक्टर था मार्केट, इधर था जीएनपी। तो आपका सेकंड फैक्टर में आपको रिस्क प्रीमियम यहाँ क्या दे रखा है, आर एम माइनस आर एफ की जगह आपको डायरेक्ट दे रखा है
अगर क्वेश्चन में दिया नहीं होता तो RM अलग होता, RF अलग होता, तो अपन को निकालना पड़ता। पर ये चीज़ क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको गिवन है। कितना है? -3.5%। -3.5 इंटू बीटा। कितना है भैया बीटा? स्मॉल कैप ग्रोथ का अपन निकाल रहे हैं तो इसका ही देखना 1.39, ठीक है। प्लस ऐसे ही क्या होगा भैया, थर्ड फैक्टर जैसे अपने पास है इन्फ्लेशन, -RF इंटू बीटा ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है। तो भैया ये देखो कितना अपने पास आएगा, ये अपने पास देखो भैया, ये अपने पास भैया डायरेक्ट गिवन है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। 0.65 रिस्क प्रीमियम, यहाँ मैंने लिखा था, लिख देता हूँ, RM - RF होता है रिस्क प्रीमियम, ठीक है। प्रीमियम है पी का मतलब, ठीक है। तो ये चीज़ अपन को डायरेक्ट गिवन है क्वेश्चन के अंदर रिस्क प्रीमियम के नाम से। तो ये अपने पास हो गया भैया 0.65 इंटू बीटा ऑफ इन्फ्लेशन स्मॉल कैप ग्रोथ में भैया 1.35। यहाँ तक आपको कोई डाउट है आप बता सकते हो, अभी तक कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो ये अपने पास हो जाएगा 4.5 प्लस 6.85 इंटू 0.8 प्लस -3.5 इंटू 1.39 प्लस 0.65 इंटू 1.35। इसको सॉल्व करते हैं तो अपने पास आ रहा है तो ये अपने पास आंसर आ गया भैया 5.9925%। ये अपने पास आ गया फर्स्ट पार्ट का आंसर, ठीक है। एक्सपेक्टेड रिटर्न आ गया भैया फर्स्ट कैटेगरी में। अब अपन को निकालना है स्मॉल कैप वैल्यू का। फॉर्मूला सेम रहेगा, एक फॉर्मूला आपने ये मेन फॉर्मूला याद कर लिया तो हर एक क्वेश्चन में काम आ जाएगा, ठीक है। इसमें ऐसे ही हो जाएगा, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न RM - RF 6.85 इंटू बीटा ऑफ सेकेंड्स स्मॉल कैप वैल्यू का 0.9 प्लस अपने पास अब कितना है भैया -3.5 इंटू 0.75 प्लस 0.65 इंटू 1.35। ये अपने पास आ जाएगा, ठीक है। तो 4.5 प्लस, तो ये अपने पास आ रहा है 6.165 माइनस 2.625 प्लस ये अपने पास आ गया 8.8525%, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही चलते हैं, फॉर्मूला आपको समझ में आ जाना चाहिए बस। यहाँ हो जाएगा 6.85 इंटू 1.165 प्लस -3.5 इंटू 2.75 प्लस 0.65 इंटू 8.65। ये अपने पास आ जाएगा 4.5 प्लस 7.980 माइनस 9.625 5.6225 8.4775%। लार्ज कैप वैल्यू का निकाल रहे हैं, समझ तो आ रहा है ना भैया, हर एक का अपन निकाल रहे हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न। यहाँ हो जाएगा भैया इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं ना। यहाँ अपने पास है 0.85 प्लस -3.5 इंटू 2.05 प्लस 0.65 इंटू 6.75। इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास आएगा 4.5 प्लस 5.8225। ये अपने पास आ रहा है -7.175। ये अपने पास आ रहा है 7.535%। ये अपने पास आ गया एक्सपेक्टेड रिटर्न, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे भैया, अपन ने एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल लिया, ठीक है। अब अपन ओवरऑल रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अपने पास है भैया, इनके नाम नहीं लिख रहा हूँ, 1 2 3 4 लिख रहा हूँ, आप समझ जाना, इसी ऑर्डर में लिख रहा हूँ, ठीक है। अपने पास आया था 5.9925% फर्स्ट में, 8.8525%, 8.4775%, 7.5336
7.535%। ठीक है, वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। वेट क्वेश्चन में गिवन है 25%, 10%, 50% एंड 15%। ये अपने पास आएगा 1.4981, 0.8852, 4.2387, 1.1302। तो इसकी टोटल करेंगे तो अपने पास आ जाएगा रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो 7.7522। ठीक है, ये आ गया भैया। फर्स्ट पार्ट अपना कंप्लीट होता है। यहाँ पर देख सकते हो भैया, अभी तक कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो इस तरीके से सॉल्व होता है आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी का क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड पार्ट पर चलते हैं, पर आप ये सॉल्यूशन देख लो। ठीक है, क्योंकि कंफ्यूज नहीं होना है भैया सेकंड पार्ट के अंदर। तो आप सॉल्यूशन देखना चाहो तो एक बार देख लो। चलिए सेकंड पार्ट पर चलते हैं। पार्ट बी में आपसे पूछा है, बी पार्ट में पूछा है, यूजिंग कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल CAPM डिटरमाइन द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द मार्केट इंडेक्स। ठीक है, CAPM का भैया अपन को फॉर्मूला पता है, क्या होता है, RF प्लस बीटा, RM माइनस RF। ये अपन CAPM का फॉर्मूला जानते हैं। ठीक है, रिटर्न। ठीक है, तो अपन ने पास भैया ये इसको अपन को सॉल्व करना है। अगर अपने पास ये आ गया तो अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस इस इक्वेशन को अपन को सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, पर उसके लिए भैया अपन पुट करते हैं। चलो RF अपने पास कितना है, 4.5 प्लस बीटा अपन को गिवन नहीं है। यहाँ से अपन को बीटा निकालना पड़ेगा, कितना आएगा। ठीक है, तो बीटा अपन को निकालना पड़ेगा। और एक चीज़ अपन को और चाहिए, RM माइनस RF। RM माइनस RF कितना होगा, तो चलिए पहले उसके लिए अपन निकालेंगे भैया। RM माइनस RF तो अपन को भैया गिवन है, RM माइनस RF है भैया अपने पास 6.85। यहाँ से अपन को चाहिए भैया बीटा की अपन को ज़रूरत है, तो अपन पहले सबसे पहले बीटा निकालते हैं। वेट अपने पास है भैया 25, 10, 50, 15। वेट अपन को गिवन है। ठीक है, बीटा अपन को हर एक का क्वेश्चन का गिवन है। ठीक है, ओवरऑल अपन को नहीं पता। 0.8, 0.9, 1.165, 0.85। यहाँ से अपने पास वेट ऑफ बीटा आ जाएगा। ठीक है, 29, 58.25 और ये अपने पास आ जाएगा भैया 12.75। ठीक है, तो इसकी टोटल कर रहे हैं तो अपने पास आ रहा है 100 और वेट की टोटल कर रहे हैं तो अपने पास आ रहा है 100। ठीक है, तो इस बीटा का फॉर्मूला होता है सिग्मा वेट इंटू बीटा डिवाइडेड बाय सिग्मा डब्लू। तो ये तो 100 डिवाइडेड बाय 100, यानी कि अपने पास आ रहा है आंसर 1 बीटा का। ठीक है, बीटा अपन ने निकाला तो ये अपने पास हो गया बीटा 1। तो यहाँ से अपने पास आ गया RP आ जाएगा। ठीक है, एक्सपेक्टेड रिटर्न आ जाएगा 11.35%। यहाँ तक आपको कोई डाउट है आप बता सकते हो। अभी तक कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो सेकंड पार्ट में आपसे ये पूछा था, आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना था ऑन द मार्केट इंडेक्स। ठीक है, तो यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है आप बता सकते हो अभी तक। अदरवाइज अपन थर्ड पार्ट पर चलते हैं। एक बार आप ये सॉल्यूशन नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, नोट डाउन कर लो, उसके बाद अपन थर्ड पार्ट पर चलते हैं। तो आइए अपन थर्ड पार्ट पर चलते हैं। इसके अंदर लिखा हुआ है, मिस्टर निर्मल कुमार वांट्स टू कंस्ट्रक्ट अ पोर्टफोलियो constituting only the small cap value and large cap growth stocks. If the target beta for the desired portfolio is 1, determine the composition of his portfolio. आपको बताना है भैया, वो सिर्फ 2 स्टॉक को लेना चाहते हैं, स्मॉल कैप वैल्यू और लार्ज कैप ग्रोथ को, और आपको बीटा बता रखा है भैया 1 चाहिए। तो आपको भैया कंपोजिशन ऑफ पोर्टफोलियो बताना रहेगा। सबसे पहले तो देख लो भैया बोला क्या है क्वेश्चन के अंदर। बीटा बोला है भैया 1 चाहिए उनको। ठीक है,
उनको चाहिए स्मॉल कैप वैल्यू यानी कि सेकंड नंबर का। लार्ज कैप ग्रोथ सेकंड और थर्ड है अपने, ठीक है। ऑर्डर वाइज देखें तो इनका बीटा कितना है भैया, क्वेश्चन में देखो 0.90, 1.165, ये अपन को गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। बीटा अपन को गिवन है, तो अपन को क्या चाहिए भैया, डिटरमाइन द कंपोजिशन ऑफ, तो अपन को बताना है भैया बीटा ऑफ पोर्टफोलियो का फॉर्मूला होता है भैया बी सिग्मा डब्ल्यू इंटू वेट, ठीक है। ये अपन ने अभी लिखा था, ये रहा सिग्मा डब्ल्यू बी, ठीक है। तो ये अपने पास आएगा भैया बीटा और डब्ल्यू, ठीक है। बीटा ऑफ सिक्योरिटी इंटू वेट ऑफ सिक्योरिटी प्लस बीटा ऑफ सेकेंड सिक्योरिटी, ठीक है। सेकेंड सिक्योरिटी यहाँ पर एक तो स्मॉल है और एक है लार्ज, तो वेट ऑफ लार्ज, ठीक है। ये होता है बीटा का फॉर्मूला। तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा बीटा ऑफ पोर्टफोलियो, ठीक है। टोटल अपन को बता रखा है 1 रहेगा, बीटा ऑफ पोर्टफोलियो 1 रहेगा, ठीक है। तो भैया बीटा ऑफ सिक्योरिटी कितना रहेगा, 0.90 अपन को दे रखा है भैया। बीटा ऑफ सिक्योरिटी इंटू वेट ऑफ सिक्योरिटी पता नहीं है, प्लस बीटा ऑफ लार्ज का कितना है 1.165 इंटू वेट ऑफ लार्ज इक्वल्स टू 1, तो ये 1 इक्वल्स टू ये वाला लिखना है, ठीक है। 0.90 इसको वेट और इसको मान लेते हैं x प्लस 1.165 इंटू वेट ऑफ लार्ज। टोटल वेट तो भैया 1 ही रहेगा, एक को अपन ने भैया लिख लिया x, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स, ठीक है। तो 1 इक्वल्स टू 0.90x प्लस 1.165 माइनस 1.165x। इसको अपन को सॉल्व करना रहेगा, तो अपने पास आ जाएगा 0.165 इक्वल्स टू, यहाँ से अपने पास रहेगा भैया, इसको इधर कर देते हैं तो अपने पास आएगा 1.165 माइनस 0.90 0.265x। यहाँ से अपने पास आ जाएगा x 0.165 डिवाइडेड बाय 0.265, 0.62 आ रहा है x, 0.622 आ रहा है, ठीक है। तो अपने पास कितना आ जाएगा, 1 माइनस एक्स हो जाएगा वेट ऑफ लार्ज का 1 माइनस एक्स कर दो, 1 माइनस 0.622 0.378 हो जाएगा। ये अपने पास हो जाएगा 0.378 वेट ऑफ लार्ज। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है। कोई डाउट है बता सकते हो। थर्ड पार्ट अपन को भैया वेट निकालना था, एक्स का मतलब अपन ने लिया था वेट ऑफ स्मॉल सिक्योरिटी और वेट ऑफ लार्ज, ठीक है। 1 माइनस एक्स अपन ने इधर लिखा था। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, एक बार देख लो, कोई डाउट रह गया हो तो बता दूं। कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट्स में बता सकते हो, ठीक है। और कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आए बता दो। आंसर अगर आपको नोट डाउन करना है तो आप नोट डाउन कर सकते हो।